अस्सलाम वालेकुम। लास्ट मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी बिग सिस्टर एडवाइस वाली। उसके इतने कमेंट्स और डीएम्स आए और मुझे पता चला कि नहीं यार, आई वाज राइट। मतलब कुछ है जो लड़कियों को बॉदर कर रहा है बहुत ज्यादा। उनको सर्वाइवल में, उनको इवन जीने में भी इतनी डिफिकल्टी आ रही है। लोगों ने नेगेटिविटी से लड़कियों की जिंदगी को भरा हुआ है। अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट है तो वो लड़की बुरी है, अगर कोई लड़की डिपेंडेंट है या वो जुल्म बर्दाश्त कर रही है तो वो लड़की अच्छी है। व्हाई दीज स्टैंडर्ड्स? तो मुझे लगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप मुझे आप लोगों को गाइड करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आप लोग किस तरह से खुद को इस सोसाइटी में कैरी कर सकते हो। देखो, आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज बेसिकली एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है, हाउ टू बी दैट वुमेन हु नोज हाउ टू रिस्पेक्ट हरसेल्फ, जो जानती है कि अपनी इज्जत करनी कैसी है, करवानी कैसे है। ठीक है, हमारा कुछ भी आप ले लो, सोसाइटी में सर्वाइवल से ले लो, किसी भी तरह की बात कर लो, स्टार्ट ही रिस्पेक्ट से होता है। और रिस्पेक्ट क्या है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाते हैं। हर चीज से पहले ना रिस्पेक्ट होती है, और यकीन करो रिस्पेक्ट वो फैक्टर है जो आप खुद करवाते हो अपनी। ठीक है, रिस्पेक्ट कोई यूं नहीं करने लग जाता, रिस्पेक्ट आपने खुद करवानी है अपनी। अब आपने वो कैसे करवानी है? आपने देखा होगा कि कुछ औरतें होती है ना, कुछ लेडीज होती है, जब वो व्हेन दे एंटर रूम दे कमांड रिस्पेक्ट। अब अगर इस लाइन की डेप्थ में जाते हैं ना तो सब कुछ आ जाता है। देखो, रिस्पेक्ट ना आपकी खूबसूरत होने से आपको मिलती है, ना आपके लाउडर होने से आपको मिलती है, ना आपके रिच होने से आपको मिलती है। रिस्पेक्ट मिलती है आपके स्टैंडर्ड मेंटेनेंस से, कि आपने क्या स्टैंडर्ड रखा होता है अपना, कि जिस बेस पे आपको रिस्पेक्ट मिलनी है। लोगों से इज्जत करानी है, रिलेशनशिप में इज्जत करानी है, अपने फ्रेंड से इज्जत करानी है, रिलेटिव से करवानी, सबसे पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी पड़ेगी। अपनी इज्जत आप कैसे करोगे, अपनी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? आपने अपने बारे में ना कोई भी किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट बियर नहीं करनी। अल्लाह ताला ने ना हर किसी को इतनी सेंस दी होती है कि उसको पता चल जाता है कि ये बात जो भी हो रही है, मजाक में हो रही है, कैसे भी हो रही है, ये इससे वो अगला बंदा डिग्रेड हो रहा है या नहीं, मतलब आप डिग्रेड हो रहे हो या नहीं। आपको ना फील होने लग जाता है कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ कुछ मतलब ऐसा मजाक हो रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है कि जिसमें मतलब आई एम फीलिंग लो। ठीक है, कभी भी किसी इंसान को इजाजत नहीं देनी कि वो आपको लो फील कराए। अगर आपने एक दफा भी किसी इंसान को इजाजत दे दी ना, इजाजत डजंट मीन कि आपको हाँ मुझे लो फील करवा लो। इजाजत का मतलब है वो आपको लो फील करा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठे हंस रहे हो या आप चुप करके बैठे हो। ठीक है, लो फील करा रहा है एक इंसान आपको, आपने उस पर स्टैंड लेना है और उसी वक्त लेना है। ठीक है, आपने उसको शरप कॉल देनी है। अगर आप उसको शरप कॉल नहीं दे सकते, आप उसको शरप कॉल डजंट मीन कि आप बदतमीजी करो, ऊंचा ऊंचा बोलो। आपने उसको कामली उसकी लिमिट याद करा देनी है कि उसकी लिमिट क्या है। ठीक है, आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। मेरी आज की बात याद रखना, जो जितना बर्दाश्त करता है उसके साथ उतना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को अलाउ करते हो ना कि आपको उस तरह से ट्रीट करें, तो लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। आपने अलाउ नहीं करना। आप एज के किसी भी फैक्टर में हो, आप रिलेशनशिप के किसी भी फैक्टर में हो, कोई भी रिलेटिव है, फैमिली मेंबर, किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो आपको लो फील कराए। अपनी लाइफ से लोग माइनस नहीं करते लोगों को जो उनको लो फील कराते हैं। क्यों? कि वो अकेले रह जाएंगे। नहीं, अकेला बंदा, मैं एक बात बताऊं, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो अकेलेपन से डरता नहीं है, जो लोगों को जाने देता है। कहते हैं आपने हमारी लाइफ में रहना है, रहो, अगर मुझे टॉर्चर करके रहना है, मुझे लो फील करा के रहना है तो मत रहो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिलेटिव, कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपको मजाक मजाक में भी लो फील करा रहा है, मजाक मजाक में भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसको शर्फ खोल दो और उसको जाने दो। हम लड़कियां उस डर से शर्फ खोल नहीं देती अपनी दोस्तों को, लोगों को, अपने क्लास फेलोज को कि नहीं यार हम लोग अकेले रह जाएंगे। कुछ नहीं होता, अकेला रहना इज्जत से बढ़ के नहीं होता। जब हम लड़कियों की चीज समझ आएगी ना कि सब कुछ हमारी रिस्पेक्ट है जो हमने करवानी है, किसी ने नहीं करनी, हमने करवानी है, तो हमें सब समझ आ जाएगा, हमारे लिए बड़ी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अपनी लाइफ से उन लोगों को निकाल दो। मैं बार बार कह रही हूँ, जो लड़कियां, जो लोग आप लोगों को लो फील कराते हैं, निकाल दो, खत्म कर दो, उनसे रिश्ता रखने की जरूरत ही नहीं है। दोस्त हैं आपके, बचपन के दोस्त हैं, देखो, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा
जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, वो कभी भी आपको लो फील नहीं कराएगा, ना वो कभी भी आपको डिग्रेड करेगा, नो मैटर व्हाट कंडीशन इज, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो बंदा कभी भी आपको लो फील नहीं कराएगा, ठीक है? वो आपको कभी भी डिग्रेड नहीं करेगा। जिस इंसान ने आपको लो फील करा दिया, मजाक मजाक में भी डिग्रेड कर दिया, आपने वो चीज बर्दाश्त कर ली, वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलेगी, लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी वो चीज, आपने नहीं करनी बर्दाश्त। ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैं कर चुकी हूँ, जो मुझे लाइफ के एक फेज के बाद ना मुझे किसी ने बातें समझाई, ना मैंने समझी, एक टाइम के बाद मुझे बातें पता चली, और जब मैंने इनको अडॉप्ट करना शुरू किया ना अपनी लाइफ में, यकीन करो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। मुझे पता चला कि नहीं यार, मैंने अपनी इज्जत कैसे करानी है। अपनी इज्जत लोगों में, मैं उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकालती रही जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मैं लोगों को शट अप कॉल्स देती रही। मैं मुझे अब मुझे मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ कि कोई बंदा मेरे सामने बैठा है ना, वो मेरे से तमीज से बात करेगा, उसको पता होगा कि मैं ये बात करूंगा या करूंगी तो जहान जो है वो कभी बियर नहीं करेगी, ठीक है? यही चीज आपने करनी है। ये बात नहीं है कि नेगेटिविटी मेरे बारे में नहीं है या बहुत लोग पॉजिटिव है मेरे बारे में, नेगेटिविटीज होती हैं, लेकिन आई डोंट अलाउ देम कि वो मेरे मुंह पे आके मेरे सामने बैठ के मेरे से ये बात करें, ठीक है? पीठ पीछे तो हजारों करते हैं, उसका कोई मसला नहीं है कि आपकी बैक बाइटिंग लोग करते भी हैं, आपके बारे में गलत भी बोलते हैं, इट्स ओके। वो तो आप यकीन करो, आप हज करके आओगे ना, हज पे भी लोग आपको गालियां दे रहे होंगे, लोग इस तरह के हैं, ठीक है? तो लोगों का आपने इतना नहीं सर पे सवार करना, बस आपने वो देखना है कि आपके सामने क्या हो रहा है, बस अपने साथ आपने अपनी आंखों के सामने गलत नहीं होने देना। किसी बंदे की कोई चीज आपने बियर नहीं करनी, उसको आपने किसी भी तरह से आप शर्त खोल दो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दोस्त है, उसको उसकी लिमिट दिखा दो कि भाई आपकी ये लिमिट है, इससे बाहर आप बात नहीं कर सकते। आपका रिलेटिव है, वो आपके बारे में कोई बात बोलता है या आपको डिग्रेड करता है, आपने उसको याद कराना है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते एंड आई वॉन्ट बियर दिस। अगर मैं बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती है, पेरेंट्स तो मतलब आपको करनी है, आप पे फर्ज है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। वो पेरेंट्स वैसे भी कभी बुरा नहीं चाहते आपका, ठीक है? वो उन्होंने जो लाइफ में देखा होता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको गाइड कर रहे होते हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। रही बात आपके बहन भाइयों की, अगर वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको भी बोलो कि मैं ये चीज बियर नहीं करूंगी, ठीक है? अगर आपके बहन भाई हैं, आप उनसे उनसे थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, उनको पता चले कि आपने डिस्टेंस कर लिया, आप डिस्टेंट हो गए हो, ठीक है? जब उनको ये चीज पता चलेगी, वो खुद आप लोगों के आपके साथ ठीक होंगे। आइदर आपके बहन भाई हैं, आइदर आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं। दूसरी बात, रिस्पेक्टेड वुमेन डोंट नीड वैलिडेशंस। आपने डिसीजन लिया है, आपको लगे ये चीज आपके लिए अच्छी है, ठीक है? किसी भी तरह की कोई भी चीज है, एनीथिंग, आपको तरह तरह के लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है अपना डिसीजन सही करवाने के लिए कि हाँ आइदर मैं ये डिसीजन ठीक ले रही हूँ या नहीं, ठीक है? आपको लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए, ठीक है? वो लोग जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आपने एक डिसीजन ले लिया है, अब उस पर आपने स्टिक रहना है, ठीक है? आइदर वो कोई आपकी लाइफ में कोई हैबिट चेंज करने का डिसीजन है, कोई बिजनेस का डिसीजन है, कोई किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने इस दोस्त से डिस्कस करो, उस दोस्त से डिस्कस करो, इस रिलेटिव से डिस्कस करो, आपको वैलिडेशन मिले कि हाँ आप सही सोच रहे हो तो ही आप वो चीज करो। नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल दी है, ठीक है? अगर आपको चीज ठीक लग रही है आपकी अकल के अकॉर्डिंगली, आप वो करो। पेरेंट्स से बंदा मशवरा कर लेता है, ठीक है? पेरेंट्स क्योंकि आपका बुरा नहीं चाहते, बंदा पेरेंट्स से डिस्कस कर लेता है, वो आपको हमेशा अच्छा ही गाइड करेंगे। मैं बात कर रही हूँ वैलिडेशन की। जिन लोगों को, मैंने बहुत सारी लड़कियां अपनी लाइफ में ऐसे देखी हैं जो कोई भी डिसीजन लेती हैं, एजुकेशन का हो गया, किसी भी तरह का हो गया, कोई काम करने का हो गया, तो 10 लोगों से पूछती हैं कि हाँ हम ये ठीक कर रहे हैं, हम ये कर लेंगे, ये हमसे हो जाएगा। अगर आप इस चीज को अपनी जिंदगी से निकालते हो और आप जो चीज कर रहे हो उसको दिल लगा के करते हो ना, और आपको लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, आपको वैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लोग वैसे ही आपकी इज्जत करते हैं। लोगों को पता होता है कि यार ये जो बंदी है ना, इसने अपना डिसीजन लिया है, ये उस पे ही कंसिस्टेंट है, वो ही कर रही है जो इसने डिसीजन लिया है, इसको हमारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप उस डिसीजन में फेल होते हो, आप उस डिसीजन में सक्सेसफुल रहते हो, ये मैटर नहीं करता। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अपने डिसीजंस में फेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक यूजलेस पर्सन हो। फेल होता है, हर कोई होता है, 100 दफा होता है, 1000 दफा होता है, ठीक है? आप देखो कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने अपने
दिलो दिमाग से उस पर वर्किंग करनी है, बजाय किसी से पूछने के मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही, मैं ये करूँ ना करूँ। जो आपका दिल है करो, आपको लग रहा है उसमें ठीक है, वो चीज ठीक है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, उस चीज में गलत कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो आप अच्छी नीयत से काम करते हो और ठीक तरीके से काम करते हो और वो चीज और काम अच्छा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, करो और उस पर स्टिक रहो। क्योंकि लोग जब भी देखते हैं ना कि आप कुछ अच्छा डिसीजन ले रहे हो, आपको लो फील कराते हैं, आपको उस चीज से रोकते हैं, ठीक है, आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। तो आपको जो चीज आपके लिए अच्छी लग रही है ना, कि आप इस चीज को या इस हैबिट को अडेप्ट करो, या फिर अपने किसी भी चीज को, किसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज की मैं बात करूं, वो आपने बजाय किसी की वैलिडेशन की आपने उसको करना शुरू कर देना। और आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जो इंसान अकेला कर सकता है ना, वो अकेला ही कर सकता है, ठीक है। अगर आप जितने लोगों को शामिल करोगे ना, आप उतने वीक होगे। इंसान स्ट्रॉन्ग अकेला ही होता है, ये मेरी बात याद रख। थर्डली जो इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये लाइन मेरी गौर से सुनना, कि एवरी आर्ग्यूमेंट डजंट नीड योर अटेंशन, ठीक है। हर बात जो हो रही है आपकी सराउंडिंग में, हर बात, कोई भी चीज, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, किसी ने अगर आपसे मशवरा नहीं लिया ना, आपने मशवरा देना नहीं है, ठीक है। किसी ने अगर आपसे डिस्कस नहीं किया, आपने जाके डिस्कस नहीं करना। हर चीज में ना आपकी अटेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप हर चीज में घुसोगे ना और हर चीज में जाओगे, हर चीज में अपनी बातें, अपनी जो सुनी सुनाई बातें रखना लोगों के सामने शुरू करोगे, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। लड़की की रिस्पेक्ट वो होती है कि वो ऑब्जर्व करे, वो देखे, और जब उससे कोई पूछे, जितना पूछे उतना वो आंसर करे, ठीक है। सामने हमने देखा होगा बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, यहाँ की बात यहाँ। यार उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। जो यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, ये सब कुछ करते हैं, उनका स्टैंडर्ड नहीं होता। कम से कम जो शेयरिंग होती है ना, ये दो चीजें हैं। एक तो लोगों की चीजें शेयर करना और एक अपनी चीज शेयर करना। अपनी पे मैं बाद में आती हूँ। सबसे पहले मैं जो बात बता रही हूँ आप लोगों को, ये है कि जितना आप लोग सुनोगे ना और जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना कम बोलोगे, उतनी आपकी रिस्पेक्ट होगी। लोगों को पता होगा ये बंदी है, ये बंदी है, ये फजूल में बात नहीं करती, ये बंदी है, फजूल में इंटरफेयर नहीं करती। इंटरफेरेंस, कम से कम इंटरफेरेंस कर दो, कम से कम। चाहे आपके भाई भाभी की लड़ाई हो रही है, जरूरी नहीं है आपने उनकी लड़ाई में जाना है, इंटरफेयर करना है। वो आपको बुलाएं, वो आपसे डिस्कस करें, ठीक है, आप अपनी राय दो, उनकी सुलह कराओ, कुछ भी है। मैं ये बहुत डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के सामने चीजें बहुत आती है ना। आइदर आपकी बहन और आपके बहनोई की लड़ाई हो रही है, आइदर आप किसी शादी में हो और आपकी जेठानी या देवरानी की लड़ाई हो रही है। फजूल में नहीं पड़ना आपने अंदर, आपने नहीं फजूल में उनके साथ डिस्कशंस करनी। अगर वो उनको आपकी डिस्कशंस की जरूरत हुई, वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप उनको बताओ कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सेंस के अकॉर्डिंगली। जितनी आप फजूल में घुसोगे, जितना आप फजूल में इंटरफेयर करोगे, उतनी आपकी इज्जत कम होगी, उतना आपका स्टैंडर्ड कम होगा, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, हर जगह। यकीन करो, ये चीज मैंने इतनी ज्यादा देखी है। लाइक आई वॉज अ पर्सन जिस बहुत कम इंटरफेरेंस करती हूँ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक अगला बंदा मुझसे सजेशन ना ले, मैं नहीं देती। मैं बहुत कम इंटरफेरेंस करती हूँ हर चीज। जितने भी लोग मुझे जानने वाले, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे देख रहे होंगे, उनको ये बात पता है कि जहान इंटरफेरेंस नहीं करती, क्योंकि मेरी नेचर में ये चीज नहीं है। और मैंने ये चीज देखी है कि इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, ठीक है। लोगों के दिलों में जो रंजिशें होती हैं आपके बारे में, वो नहीं होती। लोगों को पता होता है कि यार हम इससे पूछेंगे या हम कुछ डिस्कस करेंगे, हमें आगे से अपनी ओपिनियन, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली बंदा आंसर करेगा। ये बंदा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बात यहाँ से उठा के यहाँ कर दी, एमी बिला वजह कोई आर्गुमेंट हो रहा हुआ उसके अंदर घुस पड़ा, ठीक है। ये बंदा ऐसा है कि ये ऑब्जर्व करता है, ये देखता है। अगर हमें जब इसकी जरूरत होती है कि हमें इसकी सजेशन चाहिए, तो ये हमें देता है एक न्यूट्रल सजेशन, ठीक है, जो बेस करती है सच और राइट पर, ठीक है। तो आपने अपनी, और ये चीजें ऐसी हैं जो अगर अगर आपके नेचर में नहीं है, तो आपको ये अडेप्ट करनी पड़ेंगी, अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए। इसका खूबसूरती से, इसका आपके स्टेटस से, इसका आपके रिच होने से कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। ये वो चीजें हैं जो एक इंसान की इंडिविजुअल चीजें होती हैं ना, जो इंसान के स्टेटस को बढ़ाती हैं। इंसान की लोग जो
उस इंसान को देख रहे होते हैं, उस इंसान के आस-पास होते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें अपने ये बोलने में, समझाने में बहुत छोटी चीज़ें आप लोगों को लग रही होंगी, लेकिन यकीन करो यार कि ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों ने अडैप्ट कर ली ना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। आपकी एक रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाएगी लोगों के सामने, आपके रिलेटिव्स के सामने, आपकी फैमिली के सामने, आप जहाँ भी हो सराउंडिंग में उनके सामने। तो कम से कम बोलना है, कम से कम बात करनी है, जिसने जो पूछा उसको उतना आंसर दे दिया। फोर्थली जो चीज़ है कि एक औरत जो जानती है कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है ना, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती, वो अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करती, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जब वो दुश्मनी करता है ना, तो वो सबसे वर्स्ट एनिमी बनता है आपका। क्यों? क्योंकि आपने अपने लॉस, अपने जब आप जिंदगी में बहुत लोएस्ट स्टेजेस पे थे, या आप जिंदगी में टूटे हुए थे, हर्ट थे, तो आप उसके कंधे पे सर रख के रोए होते हैं। तो वो पर्सन होता है जो आपकी उन चीजों को ना बड़ा मिसयूज करता है, और वो चीजें जब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो ना, तो वो चीजें आपके सामने लेके आता है, लोगों के थ्रू लेके आता है, और फिर आपको जलील करता है। एक स्ट्रॉन्ग वेमेन या स्ट्रॉन्ग मैन भी कह लो, वो अपने जितने भी, देखो रोना है ना तो अल्लाह के सामने रोना है, ठीक है। बात करनी है ना तो अल्लाह से बात करनी है। किसी इंसान से बात करने का यकीन करो फायदा नहीं है। आपको बहुत लगता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो तो आपकी जान है इस टाइम, और ये हुआ है वही बेस्ट फ्रेंड ना आपको उस टाइम पे उस जगह पे मारता है, ठीक है, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होते हो और आपको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर वो बेस्ट फ्रेंड आपका आता है और वो देखते हैं कि अच्छा, ये तो मुझे भी जिंदगी से निकाल दिया मेरी नेगेटिविटी की वजह से, ये तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है, अब मैं इसको यहाँ आके मारता हूँ, ठीक है। तो अपने लोएस्ट मोमेंट्स, अपना टूटा हुआ दिल किसी इंसान से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जो अल्लाह ने आपकी बात सुननी है ना, वो किसी इंसान ने नहीं सुनी। जब आप उसके सामने जाके रोगे ना और उससे बातें करोगे, जो चीज उसने सुननी है वो किसी इंसान ने नहीं सुनी। आप जितना मर्जी सुना, वो इंसान यूज करेगा आपकी बातें। मेरे से लिखवा लो, तुम सब बच्चियां मेरे से चीज लिखवा लो कि जिंदगी में कभी कुछ ना कुछ आपने शेयर किया होगा ना, अपने दोस्त के साथ बाहर निकला होगा, आउट हुआ होगा। आपने अपनी इज्जत करवानी है, रिस्पेक्ट करवानी है, आप अपने लिए आप ही हो और आपका अल्लाह है, बस। ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप लोग मान जाओ ना, बाकी सब रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, आपके बहन भाइयों का, फ्रेंड्स का, सारा कुछ जो भी है, ठीक है। इज्जत दो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। और अपनी रिस्पेक्ट आप कैसे करोगे? अपनी रिस्पेक्ट आप ऐसे ही करोगे कि अपनी कोई भी चीज किसी ना लड़के ना लड़की से, ना मेल फ्रेंड ना फीमेल फ्रेंड से शेयर नहीं करनी। वो चीज जो आपको पता है कि किसी पॉइंट पे लाके आपको मारेगी ना, वो चीज कभी शेयर नहीं करनी। वो सिवाय अल्लाह की जात के आपने वो चीज कभी किसी से शेयर नहीं करनी। ये मैं बीइंग योर एल्डर सिस्टर आप लोगों को ये चीज एडवाइस कर रही हूँ, उसको अपने जहन में बिठा लो कि कभी अपनी बातें, अपनी वो चीजें जो सिर्फ आपको पता है और किसी ने आपको तोड़ा है, और किसी ने कुछ ऐसे लॉयस्ट मोमेंट्स जो आपको पता है, जो आपको लगता है कि अगर जिंदगी में ये चीजें आउट हुई तो आप लोग टूट जाओगे, वो किसी से शेयर नहीं करनी, कभी भी नहीं शेयर करनी। अपनी रिस्पेक्ट आप लोग करोगे जब आप अपनी चीजें कम से कम शेयर करोगे, बल्कि मैं तो ये चीज कहती हूँ कि शेयर ही ना करो, अल्लाह से शेयर करो, और किसी बंदे से शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम औरतें बेचारी ऐसी होती हैं कि हम अपना सब कुछ ना दे देती हैं। हम कहती हैं कि नहीं, हम इस बंदे को इतनी इज्जत, इतनी केयर, फॉर एग्जाम्पल आपकी दोस्ती है, हम दे रहे हैं तो ये इन रिटर्न में हमें देगी। नहीं, ये आप हो जो सोच रहे हो, आपको अगले बंदे की नीयत का नहीं पता, आपको अगले बंदे की मेंटालिटी का नहीं पता, ना उसके माइंड का पता है। इसलिए कभी भी अपने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मैं अभी बता देती हूँ मैं तकलीफ में हूँ, मैं उसके सामने रो लेती हूँ, बात की बाद में देखी जाएगी। दिस इज कॉम्प्रोमाइज, कभी नहीं करना, नेवर। अगर मैं आज आप लोगों से बातें करना शुरू हुई ना, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये कुछ बातें, ये वाली बातें ऐसी हैं जो आपको ना कोई बंदा ऐसे ही समझा सकता है जो जिसने एक्सपीरियंस किया हो, जिसने सीखा हो लोगों के एक्सपीरियंसेस से। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सीखा है लोगों के एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंस से। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी फॉलोअर्स हैं, जो भी जिन लड़कियों तक ये वीडियोस जा रही हैं, वो ये चीजें सीखें, वो ये चीजें लर्न करें, उनके लिए ये चीजें लेट ना हो जाए, वो अपनी जिंदगी में ट्रॉमास देखें ना, ठीक है, और उनके लिए वो चीजें ऐसी हों जैसी
कोई बड़ी बहन उनको समझा रही होती है। मैं आप लोगों की यकीन करो ये चीज़ें इतनी सिंसेरिटी से समझाती हूँ आप लोगों को बता इसलिए कि आप लोग सीखो, आप लोग लर्न करो मेरे से जो चीज़ें मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, जो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आप वो चीज़ें मेरे से सीखो। मैं ये चीज़ें आपको समझाती रहूँगी, सारी उम्र समझाती रहूँगी आप लोगों को ये चीज़ें जब तक आप लोगों को समझ नहीं आ जाती। बाकी अपना ख्याल रखो, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी और बस अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।